बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं ये रजब का महीना है और साल अंग्रेज़ी साल का जौन सा पहला महीना जनवरी और चाँद का जौन सा इस्लामी साल का ये रजब का महीना। और रजब का महीना बड़ा अहम और बड़ा मतबर्रक महीना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जनाब अमीर कायनात मौला अली शेर खुदा मौलूद काबा की जो वलादत का महीना है, जो बाकायदा 13 रजब को होगी आपकी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम अहले इस्लाम जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, मोमन और मोमनात हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किल आसान करे, तंदुरुस्ती दे इस वलादत के सदक़े, उनकी नेक तमन्नाएँ पूरी करे। जिनको बाकायदा कर्ज़ के लानत में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक को आसानियाँ पैदा करें। और जो बेगुनाह कैदी हैं, अल्लाह पाक उनकी भी रहाई का कोई वसीला पैदा करे। रब की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक मौला अली आप भी जानते हैं, कायनात की ये वो हस्ती हैं जिन्होंने कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसा लम्हा नहीं जिसमें नबी को तनहा छोड़ा हो। अल्लाह पाक बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और मौला अली की वलादत के सदक़े हम सब की जौन सी हैं नेक दुआएं और तमन्नाएं पूरी करे और पाकिस्तान की खैर करे रब। अब बात करते हैं अपने प्रोग्राम की। ये हफ्ता कैसा रहेगा, बुर्ज असद से लेकर बुर्ज अकरब तक। बुर्ज असद की बात करें तो बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में कुछ माली अखराजात आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे भी बहुत आएंगे आपके पास। इसके ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अखराजात ही बढ़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा अपने गले के प्रॉब्लम का ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल ठंडे पानी से और तुर्श चीज़ों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ दोस्त आपको बाकायदा जो सा गलत बयानी पर भी मजबूर कर सकते हैं। बिल्कुल आपने गलत बयानी की तरफ नहीं जाना, ना किसी से कोई झूठ बोलने की कोशिश करनी है। इस हफ्ते के मिड में जैसे ही आपको हफ्ते के मिड में दाखिल होंगे वहाँ पे कोई सफ़र पड़ेगा, बहन भाइयों की तरफ जो सा आपका रुझान बढ़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला आपके जो से लव अफेयर के मामला उनमें बड़ी तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। मंगल छठे घर में दाखिल होने वाला है और जो बीमार हैं इंशाअल्लाह ताला मौला की वलादत के सदक़े अल्लाह पाक उनके लिए कोई ना कोई ऐसी आसानियाँ या कुछ ऐसे रास्ते ज़रूर या कोई ऐसा तबीब ज़रूर उनके लिए पैदा करेगा जिससे आपकी बीमारी में जो सा इंशाअल्लाह ताला जो शफा में बदलेगी और आपकी जो दवाई है वो आगे से ज़्यादा फाका करेगी। जुडिशरी के मामला आपके हक़ में बेहतर होने हुए जा रहे हैं। रोज़गार के मामला में बिल्कुल तेज़ी आ रही है और आप अनएक्सपेक्टेड तौर पर कुछ चेंजिंग के हवाले से जो आपने पिछले कई महीनों में जो प्लान किए हुए थे वो अब आपके पास सुनहरी मौका, उस पर जो सा प्रैक्टिकल तौर पर अमल पैरा होना शुरू हो गए। इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेबर में थोड़ी सी कोई रद्दोबदल नज़र आ रही है और वो आपके लिए भी बेहतर है और आपके काम के लिए भी बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। और जो बाकायदा बैंक से जो कर्जा लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरा, लड़ाई झगड़े में आपने कोई भी नया मुखालफ पैदा करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपके कोई पुराने मुखालफ आपके साथ बाकायदा एक राह रस्म पैदा करना चाहते हैं तो बिल्कुल पहल कीजिएगा। इस महीने के सदक़े आप बिल्कुल अपने दिल से बुग़्ज़ निकाल के माजी की चीज़ों को एक तरफ रखते हुए आपने पहले कदम बढ़ा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि लड़ना किससे है, किससे लड़ाई लड़े इंसान, नहीं किसी ने नहीं है तो किस झगड़ा किस बात का, किसी ने रहना है। बिल्कुल अपने आप को जोन सा इस खुदा की ज़ात पाक को आज़ी और माफ़ी जोन सी है वो बड़ी पसंद है। माफ़ करने वाला रब की बारगाह में जोन सा है वो उसका बड़ा मकाम है। बिल्कुल अगर आपने किसी से ज़्यादती की है तो उसको भूल जाइएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल अब आपकी बेहतर होने जा रही है। बिज़नेस में कोई नई डील होने जा रही है और यहाँ तक कि आपके जोन से बिज़नेस में जिसमें आपके शराकत के हवाले से जो मामला थे, जो काफ़ी चीज़ें जो पेचीदगी की तरफ, बदगुमानियों की तरफ और लोगों की इधर उधर की बातों की तरफ जो आपके जहन में खराफात पैदा हो चुके हुए थे वो अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक रहेगी और यहाँ तक कि कोई शादी के मसले मसाइल हैं उनको इमिग्रेशन के हवाले से भी आपके मामला तो लियो वालों के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा सबसे अहम बात, जो अपने से निचले तबके के लोगों के साथ बिल्कुल उनके साथ अपना उसने सलूक अच्छा रखने की कोशिश करें। फीमेल उनके लिए भी ये हफ्ता ठीक रहेगा। हाँ, ज़रा पाँव में थोड़ा सा आपको दर्द महसूस हो सकता है। दूसरी बात यह थोड़ा सा आपका भी खर्चा बढ़ सकता है। और वो ख़वातीन जिनको लिकोड़िए का मसला है उनके लिए कुछ थोड़े से मामला तो कुछ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने दवाई की तरफ और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो सा उस पर भी काबू पाती हुई नज़र आ रही है। जिनका बाकायदा स्टेशनरी का काम है, पेपर का काम है, उनको इस हफ्ते बाकायदा खुशखबरी मिल सकती है। और ख़ास तौर पर वो लोग
जिनका बाकायदा मजहबी सफ़र के लिए अब आप तैयारी पकड़ लें इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल मजहबी सफ़र आपका तैयार खड़ा हुआ है। गुरु से इस्तिफ़ादा हासिल हो सकता है। और यहाँ तक कि आपके जिनका होटलिंग और फास्ट फूड का काम है उनके लिए, हेल्थ से जो रिलेटेड है उनके लिए भी ये हफ्ता जो उनसे बड़ा मतबरक रहने वाला है। आपने या अल्लाह या अजीज़ो दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है, 317 मरतबा आपने पढ़ना है या अल्लाह या अजीज़ो। काले तिल लेने हैं आपने, किसी पिंसार से मिल जाएंगे। अगर किसी के घर के पास कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे पिंसार की दुकानें नहीं है तो आप काली दाल जोन सी है वो रोज़ाना परिंदों को डालें। ये आपने नहीं भूलना। हफ्ते को दूध और चावल ये आपने कच्चे जोन से है किसी को देने हैं, कच्चे चावल पका के नहीं, हाँ दूध का एक पैकेट किसी को देना। अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 9 है। बुर्जे सुंबला, कन्या राशि, विरगो की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में थोड़ा ज़हनी खराफात पे कंट्रोल करना होगा। माजी की काफ़ी चीज़ें जो उनसे आपको डिस्टर्ब कर सकती है। वो केतु और चंद्रमा का वहाँ पे बाकायदा कंजक्शन होगा जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। टीन एजेस बच्चों को बड़ा देखभाल के चलना होगा और वालिदैन को चाहिए जिनका विरगो साइन है उनको देखभाल के अपने बच्चों को जो उनसे पूरी निगरानी करनी होगी। ये भी हो सकता है कि जो उनसे थोड़ा सा सर दर्द आपको महसूस हो, सर्दी की वजह से भी हो सकता है। सर्दी से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस हफ्ते के बाकायदा मिड में जाके आपके पास पैसे आ रहे हैं, वो पैसे अनएक्सपेक्टेड तौर पे आ रहे हैं। शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, जैकपॉट से आपको फ़ायदा हो सकता है और विरासत के मामलात में आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। इस हफ्ते के आखिर में आपको कोई सफ़र अंदरूनी मुल्क का पड़ सकता है, लेकिन इज्तनाब कीजिएगा, भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, सेहत जो सी है वो ख़राब हो सकती है और ज़हनी तनाव भी बढ़ सकता है। मंगल जो बाकायदा आपके चौथी नज़र आपके 7वें घर को देख रहा था और 10वीं नज़र जो सा वो मंगल जो सा वो चौथी नज़र आपके 7वें घर को और 10वें घर को जो सा 7वीं नज़र देख रहा था। ये आपके लिए जो सा था एक अच्छा साइन नहीं था। बिजनेस के मामला में कुछ रुकावटें थी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। जो दूसरी शादी के मामला जिनके अटके हुए थे उनके लिए भी कोई मसले मसराइल, लड़ाई झगड़े, इधर उधर की बातें जो सी हैं, तमाम चीज़ें जो उनसे आपके लिए दीवार बन के खड़ी हुई थी वो इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख को ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मंगल 5वें घर में नए तल्लुकात आपके इश्तवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी के काम में फ़ायदा हो सकता है। बड़े भाई के साथ अगर कोई मामला ख़राब थे वो बेहतर हो सकते हैं। और यहाँ तक कि इमिग्रेशन के हवाले से जो उनसे को आपको बाकायदा कामयाबी मिल सकती है। हाँ, जिनका कुछ सीमेंट का कारोबार है, कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें आपका जो उनसे बाकायदा एक फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी फिर भी थोड़ा सा देखभाल के चलिएगा। राहु जो सा वो 7वें घर में है। बिजनेस में आप नई तरकीबें जो सोच रहे हैं उन पर काम करने की भी कोशिश करें, सिर्फ सोच विचार से फ़ायदा मत लें। रोज़गार के मामला बेहतर होंगे। औलाद की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। इमिग्रेशन कसूल तलीम के लिए अगर आपने कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो आपको एक अच्छी खुशखबरी इंशाअल्लाह ताला मिल सकती है। जुडिशरी के मामला गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ तक कि बाकायदा जो सरकारी लोग हैं उनके लिए इस हफ्ते जो तबादला ज़रूरी है और आपके प्रमोशन के भी चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन भागदौड़ सरकारी लोगों की बहुत ज़्यादा इस हफ्ते जो सी रहने वाली है। विरासत के मामला में थोड़ा देखभाल के चलेगा। वो मामला आपके लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है, उसमें थोड़ा सा देखभाल के आपको चलना होगा। खुशखबरी तो मिल सकती है लेकिन उस खबरी के पीछे उसको आपने बाकायदा उसकी छानबीन ज़रूर करनी है। कुछ लोग अफवाह भी उड़ा सकते हैं, इसका ज़रा देखभाल कर चलिएगा। वर्किंग वूमेन के लिए ये हफ्ता सारा ठीक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। को सफ़र आपको पड़ सकता है। आपने या अल्लाह या वदूद 401 मरतबा पढ़ना, ये बिल्कुल नहीं भूलना। जुमे के दिन आपने चीनी देनी है, ये आपने नहीं भूलनी। और कोशिश कीजिएगा कि सफ़ेद टोपी, सफ़ेद रुमाल ये भी किसी फ़कीर को साथ दीजिएगा अल्लाह के नाम का। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बुध वाले दिन बाजरा और मूंगी साबुत की दाल ज़रूर भेजिएगा। आपके लिए हफ्ते का लेकिन 2 और 7 है। बुर्जे मेज़ान, लिब्रा, तुला राशि की बात करें, बुर्जे मेज़ान की बात करें तो इस हफ्ते के जो शुरू में जो उनसे थोड़ी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, अखराजात बढ़ सकते हैं। वालदा की सेहत के बारे से कोई थोड़ी सी चिंता आपकी बिल्कुल बढ़ सकती है। और जज्बाती तौर पर कुछ मामला जो उनसे आपके ख़राब हो सकते हैं। अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप इस हफ्ते के मिड में दाखिल होंगे वहाँ पर आकर बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। जुपिटर और मून आमने सामने, बिल्कुल आपको माली तौर पर फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि आपकी जितनी जज्बाती जो तोड़ फोड़ है वो भी इंशाअल्लाह ताला उसमें भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है।
रही है, अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आएंगे, चाहे कमर दर अकरब आपके दूसरे घर में है, खर्चा तो बढ़ेगा लेकिन पैसे भी आपके पास आएंगे। हाँ, थोड़ा सा ज़रा खाने पीने के मामला में निज़ाम का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा आपको। बिज़नेस में बिल्कुल नई डीलें आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है इंशाअल्लाह ताला। सूरज मंगल जोन से वो चौथे घर में आ रहा है, उसमें ज़रा थोड़ा सा देखभाल के चलेगा। प्रॉपर्टी के मामला में बिल्कुल आपने किसी पर इत्मीनान करने की कोशिश नहीं करनी, और जो भी काम है उसकी जो करने से पहले उसको बाय रिटर्न चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बहन भाइयों के साथ जो तल्लुकात में थोड़ी सी पेचीदगी थी वो अब बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर है आपकी इंशाअल्लाह ताला। शादी के मामला बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में जैसे ही आपने कदम रखा हुआ है आपके नसीब जो सा वो आगे से ज़्यादा काम करना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ थोड़ी सी गफलत और कोताही का जो सा बिल्कुल आपने मुजाहरा नहीं करना, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। हार्ट को जिनको प्रॉब्लम है वो ज़रा देखभाल के चलिएगा। घर की चौखट में दाखिल होते वक्त आपने जो सा बिल्कुल इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए दाखिल होना है, ये आपने लाजमी काम करना है। जब भी अपने घर में आपने एंट्रेंस बाहर से आना है तो इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए अंदर आना है, और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बाकायदा सूरह इख़लास पढ़नी शुरू कर देनी है। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी की सारी बाहर रह जाएंगी अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी मालिक बेहतर करने वाला है। कंस्ट्रक्शन के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है, जुडिशरी के मामला तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं, और पुरानी जायदाद को आपने बिल्कुल छेड़ने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपने कोई उसे सेल करने का कोई आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है तो ज़रा उसमें ज़रा खामोशी इख्तियार कर ले, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और कुछ खुशामदी लोग बिल्कुल आपके जो उनसे ख़िलाफ़ एक मुहिम और कुछ ऐसी बातों जो उनसे अफवाहें उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने किसी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। जुडिशरी के मामला बेहतर होंगे, बैंकिंग के हवाले से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, और यहाँ तक कि प्रोफेशनल तौर पर आपका जो सा ग्राफ, माली ग्राफ, वो अब ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। मैं अक्सर आपको बार बार इस बात को बावर कराना चाहता हूँ कि जुपिटर जब 7वीं नज़र या 9वीं और 5वीं नज़र देखता है तो मालिक की ख़ास इंसान पे जो सी है रहमत, उसका करम होना शुरू हो जाता है। लेकिन इंसान को चाहिए उस करम का जो सा बाकायदा उसे अपनी सिमत दुरुस्त रखे, और अगर आपके लिए कुदरत आसानियाँ पैदा कर रही है तो आप भी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और जिनको कोई शादी के मसले में ये मत सोचे कि वो नहीं है मामला, बिल्कुल कुछ चीज़ें इंसान को बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती लेकिन वो अपना काम कर रही होती हैं इंशाअल्लाह ताला। जो कोई अगर आप पसंद की शादी की तरफ आपके मामला कुछ रुके हुए हैं वो इंशाअल्लाह ताला एक्टिव होंगे, और अल्लाह पाक आपकी बाकायदा जो सी मुराद पूरी करेगा। आपने या अल्लाह या कादरो ये लाजमी पढ़ना, 31 मरतबा आपने सूरह फातिहा पहले पढ़नी है, 31 मरतबा सूरह फातिहा बाद में पढ़नी है। या अल्लाह या कादरो, वही कादर है, बेशक इसमें कोई दर, ये 400 मरतबा आपने पढ़ना है। आपने चीनी रोज़ाना जो सी है वो किसी फ़कीर को देनी है, ये बिल्कुल नहीं आपने भूलना, और कोशिश कीजिएगा आधा किलो चीनी ले रोज़ाना। अल्लाह पाक आपको इस्तात है तो ज़्यादा ले लें, आधी चीनी किसी फ़कीर को दे दें और आधी चीनी जो उनसी फ़कीरों को डालें। ये आपने रोज़ाना इस हफ्ते करना है। आपके लिए इस हफ्ते का नंबर 3 और 2 है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8वां घर, वृश्चिक राशि। माली भागदौड़ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब उसको आपका बेनिफिट मिलने जा रहा है। आपके स्टैंडर्ड का मालिक जब आपके तीसरे घर में, यानी मेहनत तो आपसे करवाएगा लेकिन साथ साथ उसका बेनिफिट भी 100% आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि बहन भाइयों के साथ, बड़े भाई के साथ जो उनसे आपके तल्लुकात आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और अपने रिलेटिव की तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ेगा, और कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो सी आपकी वो आगे से ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगी। आप चाहे वो आपकी लेबर में निचले तबके के लोग क्यों ना हो, उनका भी आप इस हफ्ते जो उनसे ख़ास ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते के शुरू में शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, बैरून मुल्क से आपको कुछ पैसे आ सकते हैं, और यहाँ तक कि आप खुद भी कुछ सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस सफ़र में आपको बाकायदा कामयाबी मिल सकती है। इनकम ऑफ सोर्स के मामला में थोड़ा सा आप जो सा बहुत ज़्यादा आपने जो पाँव फैलाए हुए हैं वो उसको ज़रा थोड़ा समेटने की कोशिश कीजिए। इधर उधर जिस काम में आपको बिल्कुल तजर्बा नहीं है उसकी तरफ बिल्कुल हाथ डालने की कोशिश मत कीजिएगा। इस हफ्ते के मिड में जाके 2 और 3 तारीख को आपका बाकायदा अखराजात बढ़ सकते हैं, वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, और कंस्ट्रक्शन के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा है, स्टमक का ख़ास ख्याल रखना होगा, निज़ाम का ख़ास ख्याल, और ख़वातीन वो ज़रा मोटापे की तरफ मत जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो उनसे वो बेहतर करेगा। माली मामला आपके बिल्कुल बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ तक कि आपके जो उनसे
लव अफेयर के मामलात में भी काफ़ी जो उनसी चीज़ें जो बाकायदा एक बेतरतीब की तरफ बढ़ी हुई थी वो अब तरतीब में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बराए मेहरबानी थोड़ा सा अपने ईगो का ख़ास ख्याल रखना होगा। आपने बिल्कुल अपना रवैया, अपना लहजा और अपने अल्फाजों का चुनाव उस पर ज़रा कंट्रोल करना होगा। कुछ लोग जो उनसे आपके करीबी लोग थोड़े से आपसे नाला होते हुए नज़र आ रहे हैं। वालिदैन के ख़ास तौर पर वालिद के साथ कुछ मामला बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे। आपने कोई कर्ज वगैरह बैंक में लोन अप्लाई किया हुआ वो आपको मिल सकता है। और जिनका बाकायदा मीट का कारोबार है वो तो उनको तो अब ऑर्डर ही ऑर्डर है अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मेहरबानी से। और देखिएगा आगे चल के कुछ लोगों के लिए फ़ायदे होते हैं, कुछ लोगों के लिए नुकसान होता है। किसी के लिए शर जो उनसे होता है, किसी के लिए खैर होती है। तो बाकायदा आगे गोश्त का, मीट का, मुर्गी का रेट तो वैसे भी आजकल जो उनसे इंसान की बिसात से बाहर हो चुका हुआ है सफ़ेद पोश तबकों के लिए। ये मज़ीद आगे भी जो उनसे आगे इनके काम में तेज़ी आती भी नज़र आ रही है। और ज़वाजी ज़िंदगी आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी अल्लाह की मेहरबानी से। और यहाँ तक कि प्रेगनेंट ख़वातीन को ज़रा देखभाल के चलना होगा सिर्फ इस हफ्ते। हाँ, बिल्कुल वज़नी चीज़ों से ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। लेबर में आपने रोज़गार के मामलात में लेबर के साथ को उनसे आपके को मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अपने बाकायदा रोज़गार के मामलात में आप कुछ चेंजिंग, ख़ास तौर पर जिनका गारमेंट्स का या लेदर का काम है वो कुछ चेंजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपके लिए बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। वर्किंग वूमेन जो उनसी हैं उनके लिए बाकायदा बॉस के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और यहाँ तक कि आपको कोई इज़्ज़त व वक़ार बिल्कुल मिल सकता है अल्लाह की मेहरबानी से। और जो काफ़ी चीज़ें आपके खिलाफ बदगुमानियाँ पैदा हुई थी वो भी अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपने या क़य्यूम 300 मरतबा पढ़ना है। एक तांबे का गिलास लेना है 500-600 का या 1000 रुपये का आ जाएगा, ठीक है। या घर में कोई तांबे का बर्तन हो, चाहे छोटी प्याली हो, उसमें जो उनसे ना आपने बाकायदा रोज़ाना पानी पीना है। और मंगल के दिन उस गिलास में आपने पानी नहीं पीना, उसमें चीनी डाल के वो किसी फ़कीर को तांबे के गिलास समेत या बर्तन समेत आपने दे देनी है। ये आपने लाजमी करना। आपके लिए सबसे पहले नंबर 6 और 9 है।